आपने कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में जब पूरा देश गहरी नींद में होता है, तब हमारी पूर्वी सीमाओं पर असल में क्या चल रहा होता है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन सीमाओं पर बरसों से सन्नाटा पसरा था, वहां रातों रात लोहे के कंटीले तार बिछाए जाने लगे और सामने वाले खेमे में हड़कंप मच गया? क्या यह सिर्फ घुसपैठ रोकने की एक आम कोशिश है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा हाईटेक और अचूक मिलिट्री मास्टर प्लान काम कर रहा है जो भारत की सुरक्षा का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? दोस्तों, आज हम आपको उस ग्राउंड जीरो की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जहां इस वक्त देश का सबसे बड़ा और सबसे तनावपूर्ण ऑपरेशन चल रहा है। ये इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट का पहला भाग है। पश्चिम बंगाल के सुदूर इलाकों से लेकर असम के घने जंगलों तक हमारी पूर्वी सीमा पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सियासी गलियारों तक हर किसी की धड़कनें तेज कर दी हैं। हमारी सीमा सुरक्षा बल लगातार एक ऐसे मिशन पर काम कर रही है जिसकी कल्पना भी पहले मुश्किल लगती थी। एक तरफ हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जमीन पर बाड़बंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सामने वाले गार्ड्स को भारी बेचैनी हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आए दिन तीखी बहस हो रही है और फ्लैग मीटिंग बुलानी पड़ रही है। यह मामला सिर्फ कुछ किलोमीटर की जमीन नापने का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत कड़े और स्पष्ट संदेश का है। भारत का आज का सिस्टम किसी भी तरह की घुसपैठ या अवैध गतिविधि को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकदम फ्रंट फुट पर आ चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस जीरो लाइन पर ऐसा क्या बवाल हो गया जिसने दोनों तरफ का माहौल इतना ज्यादा गर्म कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके के पास एक ऐसी जगह है जहां पिछले कई सालों से सीमा को सुरक्षित करने का काम अटका पड़ा था, लेकिन अब वहां बाड़ लगाने का काम बहुत ही तूफानी रफ्तार से शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने बॉर्डर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हमारे जवानों को 27 किलोमीटर की जमीन सौंप दी है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में उठाया गया वह सख्त कदम है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। इस इलाके में 569 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जो अभी भी खुली हुई है। खुली सीमा का सीधा मतलब है कि कोई भी अवांछित तत्व या स्मगलर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से घुसपैठ कर सकता है। लेकिन अब इस खुली सीमा को हमेशा के लिए लोहे की तारों से पैक करने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब 24 परगना और कूच बिहार के इलाकों में काम आगे बढ़ा। कूच बिहार के पास जीरो लाइन पर जैसे ही हमारे जवानों ने पिलर गाड़ने और बाड़बंदी की तैयारी शुरू की, सामने वाले बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से भारी दखलंदाजी होने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ के जवानों के बीच भारी नोकझोंक हो गई। जब यह खबर बाहर आई तो देश में भूचाल आ गया। इसी तनातनी के बीच एक बेहद फायर ब्रांड भारतीय नेता का बयान सामने आया जिसने माहौल में और गर्मी पैदा कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर सामने वाले गार्ड्स की हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास तो टिकने की ताकत और बुनियादी साजो सामान तक नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली से केवल एक इशारा हो जाए तो हमारे जवान सिर्फ 48 घंटे के अंदर पूरा गेम पलट कर रख सकते हैं। ये कोई हल्का बयान नहीं था। ये उस नए और आक्रामक रवैये का सबूत है जो आज देश की रक्षा के लिए अपनाया जा रहा है। अब डिफेंसिव खेलने का वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत दखल देना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हमारी फोर्स एक नया पिलर स्थापित करने की तैयारी कर रही थी। हमारे जवानों का मकसद बिल्कुल साफ था कि अपनी जमीन की पैमाइश करो और वहां पिलर लगाओ ताकि कोई भी अवैध रूप से अंदर ना आ सके। लेकिन तभी सामने वाली टीम वहां धमक पड़ी और उन्होंने काम को बीच में ही रुकवाने की कोशिश की। उनका दावा था कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से जीरो लाइन के 150 गज के दायरे में किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। मामला जब ज्यादा गर्म हुआ तो आनन फानन में एक हाई लेवल फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में भारत का कड़ा पक्ष रखने के लिए हमारे 174 बटालियन के कमांडर मौजूद थे। मीटिंग में भी सामने वालों ने 150 गज वाले नियम का हवाला दिया, लेकिन हमारे कमांडर ने बिना किसी लाख लपेट के 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि हम किसी और की जमीन पर नहीं बल्कि अपनी भारतीय सीमा के अंदर ही अपनी जमीन नाप रहे हैं और जमीन नापने के बाद वहां बाड़बंदी हर हाल में की जाएगी। इस सख्त रुख के बाद सामने वाले अधिकारियों की अकड़ ढीली पड़ गई और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव की वो आग अभी भी सुलग रही है। दोस्तों, अब हम इस रिपोर्ट के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम उस असली मास्टर प्लान की बात करेंगे जिसे सुनकर देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे।
आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर दशकों बाद भी यह बॉर्डर पूरी तरह से पैक क्यों नहीं हो पाया। इसे समझने के लिए आपको वहां की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। हमारी पूर्वी सीमा कोई सीधी लकीर नहीं है जिसे आप चौक से खींच दें। यह 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस लंबी सीमा में कई 100 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां इंसान का पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। वहां गहरी नदियां हैं, दलदली जमीन है और बेहद घने जंगल हैं। बारिश के मौसम में वहां लोहे के तार या खंभे लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ही तो सालों से अवैध घुसपैठिए इस पार आते रहे हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा अचूक तरीका निकाल लिया है जो पूरी तरह से आधुनिक मिलिट्री तकनीक पर आधारित है। देश के गृह मंत्री ने हाल ही में हमारी फोर्स के एक बड़े कार्यक्रम में एक ऐसे स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जो पूरे सिस्टम को जड़ से बदल देगा। ये एक ऐसा हाईटेक और एडवांस सिस्टम है जो हमारी संवेदनशील सीमाओं पर लगाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, जहां कंटीले तार नहीं लगाए जा सकते, वहां अब भारत की एडवांस तकनीक पहरा देगी। इस सिस्टम को तकनीकी भाषा में CIBMS कहा जाता है। इसके तहत पूरे बॉर्डर पर स्मार्ट कैमरों, थर्मल इमेजर्स और एडवांस मिलिट्री रडार्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर रात के घने अंधेरे में या कोहरे के बीच कोई घुसपैठिया बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो इंसान की आंखों को भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन ये थर्मल कैमरे इंसान के शरीर की गर्मी को मीलों दूर से कैच कर लेंगे और जैसे ही कोई हरकत होगी, बिना किसी देरी के सीधे कमांड और कंट्रोल रूम में खतरे का सायरन बजने लगेगा। और बात सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है। नदियों वाले इलाके में क्या होगा, इसका भी पक्का इंतजाम कर लिया गया है। वहां पानी के नीचे अत्याधुनिक सोनार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर पानी के भीतर से कोई गोताखोर छुपकर आने की कोशिश करेगा तो सोनार की तरंगे उसे तुरंत पकड़ लेंगी। जमीन के नीचे भी ऑप्टिकल फाइबर सेंसर बिछाए जा रहे हैं, यानी अगर कोई सुरंग बनाकर या जमीन पर रेंग कर आने की कोशिश करेगा तो उसके वजन से जमीन में जो हल्का सा कंपन होगा वह भी कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग की बत्ती जला देगा। और सबसे बड़ी बात, आसमान में लगातार 24 घंटे हमारे एडवांस सर्विलांस ड्रोन पहरा देंगे जो सीधा लाइव वीडियो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। ये पूरी तकनीक वैसी ही है जैसी दुनिया की सबसे एडवांस सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। बिना तार वाले कुछ इलाकों में इस तकनीक का सफल परीक्षण कुछ समय पहले ही हो चुका है और इसके नतीजे इतने शानदार रहे हैं कि अब इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। यह एक अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन कहानी सिर्फ सीमा तक खत्म नहीं होती। जीरो लाइन पर जो कुछ अब हो रहा है उसने देश के अंदर छुपे बैठे अवैध नेटवर्क्स की भी नींद उड़ा दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से बॉर्डर के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं। अब हमारी एजेंसियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले केवल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बॉर्डर से लेकर देश के अंदर तक फैले पूरे अवैध लॉजिस्टिक नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा पार से सिर्फ घुसपैठ ही सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि देश के अंदर मौजूद वह नेटवर्क ज्यादा खतरनाक है जो इन्हें पनाह देता है, नकली पहचान पत्र बनाता है और पैसों का लेन देन करता है। यही वजह है कि कई सीमावर्ती जिलों में एजेंसियों ने एक साथ बड़े ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अवैध आर्थिक लेन देन, जाली करेंसी और नशीले पदार्थों के कारोबार पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। अचानक से बड़े ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है और कई जगहों पर देर रात तक छापेमारी चल रही है। दोस्तों, अब पूरा माहौल बदल चुका है। सीमा सुरक्षा को अब सिर्फ कुछ चौकियों और जवानों की गश्त तक सीमित नहीं समझा जा सकता। यह अब आधुनिक तकनीक, मजबूत इंटेलिजेंस और हाईटेक सर्विलांस का एक ऐसा युद्ध बन चुका है जिसमें भारत पूरी तरह से हावी है। आने वाले समय में सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसे सिस्टम भी काम करेंगे जो संदिग्ध गतिविधियों का पैटर्न खुद पहचान कर पहले ही अलर्ट जारी कर देंगे। चेहरे पहचानने वाली तकनीक और ऑटोमेटिक ड्रोन रिस्पांस सिस्टम पर भी तेजी से काम चल रहा है। यह सब देखकर यह साफ है कि आने वाला समय देश की सुरक्षा के लिहाज से एक नया इतिहास रचने वाला है। अब आप खुद बताइए, आपको क्या लगता है? क्या यह स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और यह नई आक्रामक नीति उन सभी अवैध गतिविधियों पर हमेशा के लिए लगाम कसने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगी जो इतने सालों से हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही थी? क्या हमारे जवानों को इसी तरह हर विदेशी दखलंदाजी का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए?
आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।